लोग निकल चुके हैं सतारा से और जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं उदयन राजे भोसले को, उनको नमस्कार करते हुए मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि हमें बोर्ड की तरफ पैन करके दिखाए कि कितना डिस्टेंस है। और बोर्ड हमें दिखा रहा है कोल्हापुर 113 किलोमीटर। तो सतारा से कोल्हापुर जाने के लिए हमें 113 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये लीजिए बातें करते करते आ गया है हमारा पहला टोल नाका। और टोल नाके का नाम है, अगर मैं ठीक से पढ़ पा रही हूँ तो, तासवड़े पाथरकर नाका। तासवड़े पाथरकर नाका ये हमारा पहला टोल नाका है। वैसे तो आजकल फास्टैग से अमाउंट कट हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे फास्टैग से कितना पैसा गया है या हमें कितना पैसा भरना पड़ा है। और जैसे कि आज आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रक्स हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है, क्योंकि आज है 19 फरवरी जो है शिव जयंती, शिवाजी महाराज की जयंती। और ये दिन महाराष्ट्र में बहुत खास है क्योंकि शिवाजी महाराज एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है महाराष्ट्र में, ना कि महाराष्ट्र में बल्कि हमारे पूरे इंडिया में। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में इनकी जयंती एक बहुत एंथुजियाज्म से मनाई जाती है, बहुत बड़ा उत्सव है महाराष्ट्र में। तो बोर्ड पे मैंने देखा और मुझे दिखाई दिया कि 75 रुपीज़, तो एक तरफ के लिए हमको पे करना पड़ेगा 75 रुपीज़। यस करेक्ट, 75 रुपीज़। और देखते हैं 75 रुपीज़ हमारे फास्टैग से कट चुके हैं। हमें गो का सिग्नल कब मिलेगा, और उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी कोल्हापुर मंदिर की। यस, हमें गो का सिग्नल मिल चुका है और हम निकल चुके हैं टोल नाके से। कोल्हापुर के लोकल लोगों के अनुसार अंबाबाई, जैसे कि वो उन्हें बुलाते हैं, महालक्ष्मी एक बार विष्णु जी से नाराज़ होकर वैकुंठ धाम छोड़कर धरती पर आकर रहने लगी और यहाँ आकर उन्होंने कोलासुर नाम के एक राक्षस का दमन किया था। लेकिन उस राक्षस ने मरने से पहले माता से ये वरदान मांगा था कि इस जगह को उसके नाम से जाना जाए, और तभी से ये जगह कोल्हापुर नाम से प्रसिद्ध हो गई। इतना ही नहीं, महालक्ष्मी टेम्पल या अंबाबाई टेम्पल 18 महाशक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ पर माता सती की तीनों आँख गिरी थी। इसलिए यहाँ पर हमें वो शांति, सुकून, वो एनर्जी मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और देखिए, बात करते करते हम पहुँच चुके हैं अपने दूसरे टोल नाके पर, जो है किन्नी पत्थर नाका। और यहाँ भी हमें टोल देना पड़ेगा। तो सतारा से कोल्हापुर आने के लिए हमें 2 टोल नाके क्रॉस करने पड़ते हैं। तो हम किसी भी मंदिर जाएं, हमें पहले से ही अंदर से बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। और जब हम किसी ऐसे मंदिर जाते हैं जो कोई बड़ा तीर्थ स्थान है या शक्तिपीठ है, तो हमारी वही एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज। पता नहीं मेरी आवाज़ ट्रांसलेट कर पा रही है या नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले महालक्ष्मी टेम्पल, अंबाबाई टेम्पल नहीं गई हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हम वहाँ जा रहे हैं। और मैं अपना पहला ट्रैवल ब्लॉग बना रही हूँ महालक्ष्मी मंदिर जाते हुए। और जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुँच रहे हैं, मेरी धड़कनें और ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं। और अब बोर्ड पे देख सकते हैं हम एंटर कर चुके हैं महालक्ष्मी कोल्हापुर नगर पालिका, महानगर पालिका। और एक कल्चरली रिच सिटी है, ट्रेडिशनली अपना एक होल्ड है। इस शहर की वीरों की गाथाएं, यहाँ के मसाले, कोल्हापुरी मटन, इनका एक अपना ही फ्लेवर है। और जैसे कि साउथ से लोग, गुजरात से लोग, महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे अंबाबाई के दर्शन करने या यहाँ के जो म्यूज़ियम है, यहाँ का जो हिस्टोरिकल, यहाँ का जो इतिहास है, उसको जानने के लिए टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और बहुत मज़ा आता है, हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है इस सिटी में। धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस सिटी का ओल्ड चार्म दिख जाता है उन बाड़ों में या कोल्हापुरी चप्पलों की दुकानों में। और देखिए कैसे लोग शिवाजी महाराज की आज जयंती मना रहे हैं पूरे उत्साह के साथ। और थोड़ी ही दूर हैं हम मंदिर से, और मंदिर के थोड़ी दूर पे ही ये एक छोटी सी झांकी लगाई हुई थी जहाँ शिवाजी महाराज का दरबार सजाया हुआ था, पीछे माता रानी का आशीर्वाद उन्हें देते हुए।
और धीरे धीरे हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ से मुझे मंदिर की चोटी दिखाई दे रही है, तो जल्दी से ढूंढते हैं पार्किंग और फिर जाते हैं मंदिर में। तो मंदिर परिसर में हम एंटर करने ही जा रहे हैं और एंटर करते करते हमें यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा हम अंदर मंदिर के नहीं ले जा सकते हैं। तो मैं आपको अंदर के दर्शन तो नहीं करवाऊँगी, लेकिन हाँ, बाहर से मंदिर कैसा दिखता है, उसकी आर्ट बहुत खूबसूरत है। और मंदिर के बाहर यहाँ हमें दिखे थोड़े से कबूतर, 1-2 कबूतर हमें डर के देख के उड़ गए, लेकिन मज़े से अपना बैठे हुए थे। मंदिर के बाहर छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। माता की चुनरी, साड़ी, नारियल, जो भी हम प्रसाद में चढ़ाते हैं वो सारा सामान मंदिर के बाहर मिल जाता है। उससे पहले हमें कराना पड़ता है अपना सिक्योरिटी चेक। तो हम पहुँचते हैं सिक्योरिटी चेक की तरफ। सिक्योरिटी चेक कराने से पहले हमको ध्यान आया कि अरे हमने तो प्रसाद ख़रीदा ही नहीं है, तो इसलिए अंदर जाते जाते हम रुक गए और हम मुड़े मेन द्वार के दुकानों की तरफ, जहाँ हमने देखा कि एक भैया के पास प्रसाद भी वो दे रहे थे और उनके पास ओटी भी थी, जो ओटी भरते हैं, नारियल, साड़ी का पीस और सब श्रृंगार का सामान। और उनके साथ ही थे एक भैया जो हार, कमल का फूल और वेणी बेच रहे थे, तो वो हमने ख़रीदा और फिर हम चले सिक्योरिटी चेक कराने। तो सिक्योरिटी चेक हमने कराया दक्षिण द्वार से, जो कि है द्वार नंबर 4, क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम थी तो हम इंटेलिजेंट बन के वहाँ पहुँचे। लेकिन वहाँ सारे में घूम के हमको पता चला कि हमको तो पहुंचना था मेन द्वार, मुख्य द्वार से ही एंट्री थी। और फिर हम वापस गए और लगे लाइन में, और थैंकफुली भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे। और वहीं पे एक भैया बेच रहे थे कमल का फूल, ब्लू कलर का कमल का फूल, जो मुझे इतना सुंदर लगा कि मुझे लगा माता रानी के चरणों में तो इसे जाना ही चाहिए। और ये है वो फूल जो कितना खूबसूरत है, कितने अच्छे से खिला हुआ है। तो ये देखिए, ये रेलिंग कितनी दूर तक है। महोत्सव के टाइम पर या स्पेशल डेज़ के टाइम पर, स्पेशल डेज़ मतलब ट्यूसडे, फ्राइडे, जो कि देवी का दिन माना जाता है, महालक्ष्मी का दिन माना जाता है, उस दिन ये लाइनें खचाखच भरी होती हैं। यही लाइनें नहीं बल्कि बाहर तक भी ये लाइनें भरी होती हैं। और यहाँ से मैंने ख़रीदे हैं ये गजरे, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगे, एकदम फ्रेश खिले हुए। और एंटर कर चुके हैं मुख्य द्वार पे, और देखिए कितनी सुंदर देवी की यहाँ पे इन्होंने मूर्ति लगाई हुई है। और मंदिर में एंटर करते हुए ही यहाँ पे ये प्रसाद की यहाँ भी दुकानें आपको मिलेंगी, जहाँ पे आपको प्रसाद का सामान मिलेगा, जैसे मंगलसूत्र, बिछुए, फूल हैं, हार है, चूड़ी, प्रसाद, सब सामान, कुमकुम, साड़ी अगर आपको चढ़ानी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अंदर के तो दर्शन में करा नहीं सकती, लेकिन ज़रूर यहाँ पे माता रानी के पैर आप भी छू सकते हैं, आप भी टच कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और कार्विंग देखिए, जो पत्थर है वो कार्व किया हुआ है, ये अलग से नहीं लगाए हुए हैं पीसेस, ये एक ही पत्थर को कार्व करके बनाया हुआ है। और डांसर्स हैं, और कितनी सुंदर कारीगरी करी हुई है इस मंदिर की। इस मंदिर के कारीगरी देखने ही कितने लोग आते हैं। ये देखिए, म्यूजिशियन डांस करते हुए, भगवानों की अलग अलग मूर्तियां हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और अगर आप, गर्मी है, प्यास लगे, तो यहाँ पे आंटीज़ या लेडीज़ लोग बैठे हुए हैं जो आपको पानी भी पिला रही हैं। और तिरुपति बालाजी के साथ महालक्ष्मी का एक इतिहास है। ये उनके पतिदेव हैं, तो जब भी हम तिरुपति बालाजी जाते हैं तो उनकी यात्रा पूर्ण नहीं होती जब तक हम पद्मावती और महालक्ष्मी के दर्शन नहीं करते हैं। तो महालक्ष्मी के तिरुपति बालाजी के बाद हमने महालक्ष्मी के दर्शन करे। अंदर मैं सॉरी कैमरा नहीं ले जा सकती थी, लेकिन दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। और बाहर निकल के हम चल पड़े हैं शॉपिंग करने। कुछ दुकानें मंदिर के अंदर हैं और कुछ मंदिर के बाहर हैं, लेकिन हमने मंदिर के अंदर से ही जो हमारे घर पे भगवान हैं उनके लिए छोटे छोटे हार, इतने सुंदर सुंदर हार थे, वो लिए। और हम भूल चुके हैं कि हम किस द्वार से आए थे, तो हम द्वार ही ढूंढ रहे हैं।
और इस चक्कर में हमारी परिक्रमा भी हो गई। और यहाँ पे हमको लग गई है प्यास क्योंकि गर्मी बहुत है, इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं पानी पीने के लिए। और इतना अच्छा इंतज़ाम है, जगह जगह पे लोग आपको पानी पिलाने के लिए भी रुके हुए हैं। और यहाँ हम पहुँचे हैं सिद्धिविनायक टेम्पल, जो मंदिर परिसर के अंदर ही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मूषक महाराज हैं जिनके कानों में हम अपनी इच्छा बोलते हैं, जो गणपति तक हमारी वो इच्छा पहुँचाते हैं। और मैं बोलने जा रही हूँ अपनी इच्छा उन मूषक महाराज के कानों में, ताकि वो गणपति जी को मेरी इच्छा पहुँचा सकें। तो यहाँ से मेरा ब्लॉग हो चुका है हाईजैक। Be very quiet, so I'll show you the mandir first. So yeah, like my always, I have my mother, my brother, and my grandmother. So let's get ready because I'm making a whole vlog, not a live stream. Okay, let's go. Let's eat. Nice. तो मंदिर की परिक्रमा हो चुकी है और हमें मिल चुका है वो द्वार, वो मुख्य द्वार जिस द्वार से हम एंटर करे थे। और चलिए अब उसकी तरफ चलते हैं। हमारी यात्रा संपन्न होने पे ही आई है और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी। और आई होप कि आपने भी दर्शन का लाभ लिया हो। हाँ, अंदर से तो नहीं लेकिन बाहर से इस मंदिर की खूबसूरती को मैंने आपको दिखाया हो और कोल्हापुर का इतिहास आपके साथ शेयर किया हो। और चलते हैं अब इस ब्लॉग की एंडिंग की तरफ। हाँ दादी चप्पल इधर ही मंदिर के बाहर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, दोपहर का टाइम है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फीज़ क्लिक कर ली जाएं। और हम सब इकट्ठे होके यहाँ पे सेल्फ़ी क्लिक करा रहे थे। थोड़ा सा मार्केट में बाहर देखा कि कितनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस थी छोटी बच्चियों की, लेकिन मेरी कोई छोटी बच्ची नहीं है तो मेरे लिए ये थी यूज़लेस, इसलिए मैं इन्हें नहीं ख़रीद पाई, लेकिन मैं ख़रीदना चाहती थी। और सनसेट देखते हुए हम पहुँचे वापस सतारा। आज का पूरा दिन भक्ति में रहा और बहुत अच्छे से हमको दर्शन हुए। और जैसे कि मेरी आवाज़ सुन के आप समझ गए होंगे कि आज मैं थक भी चुकी हूँ, तो मैं घर जाऊँगी और शांति से सो जाऊँगी। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे।